प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप मगन और आनंदित होंगे। इस सुबह के समय प्रभु आपसे और मुझसे बहुत आज से बोले और बातचीत करे। आमीन। आज की परमेश्वर की वचन जो हम लोग सुनने के लिए जाएंगे वो यह है, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। इस जगत में बहुत से ऐसे भाई और बहन, कलीसिया, पास्टर्स, उनके जीवन में बहुत सी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये बीमारी मृत्यु का कारण नहीं है, ये परमेश्वर के महिमा का कारण है। प्रभु का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर को महिमा मिलने पाए, परमेश्वर को महिमा मिलने पाए, इसीलिए कि ये बीमारी आपके लाचारी, आपकी मृत्यु का कारण नहीं है, ये बीमारी परमेश्वर का महिमा का कारण है। आइए परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं। यदि आप देखेंगे यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 11 उसका 14 वचन पे लिखी जाती है, यीशु ने लाजर की मृत्यु के पश्चात उन्होंने जाकर के इस बात को बताया है, बयान किया है। जब मार्था और मरियम दोनों बहनें अपने भाई की मृत्यु की खबर को सुनकर के यीशु के पास दौड़ी चली गई, तब यीशु ने उनके निकट आकर उनसे कहा, ये मृत्यु परमेश्वर का महिमा का कारण है। उन्होंने कहा, इस प्रकार से वचन लिखता है यूहन्ना लिखे सुसमाचार 11 उसका 4 वचन। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आज यदि इस वचन को सुनने वाले भाई और बहन को बीमार की अवस्था में इस सुबह के समय में आपको उत्साहित करता, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है ये बीमारी मृत्यु का कारण नहीं है, ये बीमारी परमेश्वर के पुत्र की महिमा का कारण है। मत्ती लिखे सुसमाचार 10 उसका मत्ती लिखे सुसमाचार 9 उसका 20 से लेके 22 वचन तक कहता है। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो वहां लिखी जाती है, एक 12 वर्ष की स्त्री जिसे लहू बहने की बीमारी थी, उसके मन में उसने ये ठाना कि आज मैं यीशु को जाकर उसके छोर मात्र को, वस्त्र के छोर मात्र को छू लूंगी तो निश्चय चंगाई पाऊंगी। उसके विश्वास ने, उसके कर्म ने, उसके काम ने विश्वास के द्वारा उसको आगे बढ़ने के लिए मदद किया। और इस वचन पे लिखी जाती है, ज्यों ही उसने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ पूरी तरीके से चंगाई पाई। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ये स्त्री है जिसने कहा कि मैं जाकर के यीशु के वस्त्र को छू लूंगी और मेरे शरीर में चंगाई होगी। आज आप इस सुबह के समय जब आप देख रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये सुबह बड़ी तड़के उठकर आपके दर्द को आप सह नहीं सक रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे इस बीमारी से चंगाई को पाऊंगी। यीशु का वचन कहता है आपके अंदर उस स्त्री के समान विश्वास चाहिए कि आप यीशु को आज की सुबह छू लो और वो आपके चंगाई का कारण बन जाएगा। मरकुस लिखे सुसमाचार उसका 5:21 से लेके 34 और 41 वचन तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखी जाती है, और यीशु ने याईर की बेटी को हाथ पकड़ करके कहा, तलीता तुम्बी, जिसका अर्थ है हे लड़की तू उठ, अर्थात उठ मतलब है उस मृत्यु को यीशु मसीह ने हाथ लगा करके कहा। जो 12 वर्ष की छोटी सी बेटी, उससे यीशु ने हाथ लगा करके कहा, तलीता तुम्बी का मतलब है उठ, हे लड़की उठ। आज आपकी परिस्थिति से प्रभु यीशु मसीह आपको उठाना चाहता है। ऐसी परिस्थिति से प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देना चाहता है। उठिए, विश्वास से उठिए। यीशु ने कहा, तलीता तुम्बी, अर्थात मृतक, हे लड़की जो मरी हुई है, तलीता तुम्बी उठ, यीशु के नाम से। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, एजेकियल 34 उसका 4 वचन पे, तुमने बीमारों को
बलवान न किया, न रोगियों को चंगा किया, न घावों को बांधा, न निकाली हुई को लौटा ले आए, न खोई हुओं को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। अर्थात ऐसे कई लोग हैं जो अधिकार चलाते, जबरदस्ती करते हैं। वचन कहती हैं उन्होंने चंगा नहीं किया, मलम पट्टी नहीं लगाया, सुधि नहीं लिया, लेकिन आज की सुबह यीशु आपकी सुधि ले रहा है। आज की सुबह प्रभु यीशु आपकी सुधि ले रहा है। यदि यीशु आपकी सुधि ले रहा है, आपकी परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, आज की सुबह परमेश्वर का वचन के द्वारा आप उठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे। आपकी बीमारियों के ऊपर आप हाथ लगाइएगा, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देंगे। वचन कहता है प्यारों, मत्ती लिखे सुसमाचार 15:30, जितनों ने भी सुना कि यीशु आज इस जगह पे है, ऐसा लिखता है 15:30 मत्ती लिखे सुसमाचार, और भीड़ पर भीड़ उसके पास आई, वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, डूंडों और बहरों को लेकर उसके पास लाए और उसके पांव पर डाल दिया। यीशु नासरी को धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह आपके जितने भी परेशानियां हैं, हो सकता है लंगड़े हैं, अंधे हैं, गूंगे हैं, डूंडे हैं, बहरे हैं, किसी भी प्रकार की, वो चाहे एड्स है, टीबी है, हो सकता है कैंसर है, हो सकता है ब्रेन ट्यूमर है, हार्ट अटैक है, हो सकता है बीमारी, लाचारी, हताशी, गरीबी है, यीशु के पांव के पास ला करके डाल दो। क्योंकि यीशु का वचन कहता है, जैसा ही यीशु ने हाथ उस 12 वर्ष की बेटी पर रखा और कहा तलीता तुम्बी, वो उठ गई। मैं आपसे आज सुबह के समय कहना चाहता हूँ, यीशु आपको उठते हुए हर लाचारी और बीमारी की स्थिति से उठकर परमेश्वर की महिमा करते हुए प्रभु देखना चाहते हैं। परमेश्वर पिता का नाम का स्तुति हो। आप जब प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको ढाढ़स देकर के परमेश्वर का वचन कहता हूँ। मत्ती लिखे सुसमाचार 4 उसका 24वां वचन कहते हैं, मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपकी लाचारी पर से उठने के लिए, इसी लाचारी से परमेश्वर का वचन आपको उठाना चाहता है। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो। जैसा हम पढ़ रहे थे मत्ती लिखे सुसमाचार 4 उसका 24वां वचन पे इस प्रकार से लिखी जाती है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पवित्र बाइबल ये कहती है, यस, और सारे सामरिया में उसका ऐस फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारी और दुर्बलता में जकड़े हुए थे, और जितने भी दुष्ट आत्माएं थी और बीमारियों या मिर्गी झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और यीशु ने उनको चंगा किया। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, मेरे प्यारों, यीशु के नजदीक लाने से यीशु ने उनको चंगा किया। दिस इज अ नाइट, दिस इज अ डे फॉर यू। The night may be terrible for you। हो सकता है कि गत रात आपके लिए बहुत परेशान का समय रहा होगा। This morning is going to be bright for you। ये सुबह आपके लिए उजियाले का समय होगा। यीशु के नजदीक आने से यीशु ने हाथ बढ़ाया, चंगाई किया है। हालेलुया। उसी प्रकार से 8:16 मत्ती लिखे सुसमाचार कहती है, मेरे प्यारों, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हालेलुया। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन दुष्ट आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। आप जब वचन को सुन रहे हैं, ये वचन यीशु मसीह का वचन है, ये पवित्र शास्त्र का वचन है, ये यीशु मसीह का वचन है। wherever you are, हो सकता है आप खाट में लेटे हुए होंगे, हो सकता है व्हील चेयर में बैठे हुए होंगे, स्केचर में, हो सकता है आप स्केचर में पकड़ के अपने बलवंत ना होने के कारण उसमें लेटे हुए होंगे। यीशु के नाम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर दुष्ट आत्मा ये वचन को सुनने के समय
स्क्रीम करते हुए निकल जाने के लिए मैं दुआ करता हूँ। हर दुष्ट ताकतें यीशु के नाम से शरीरों को छोड़ने के लिए मैं दुआ करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियों के ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं है। रबा शाखा रबा तेरे बा रिमाना शंतरा दिया गदला बाराबा। आमीन। वचन कहता है मेरे प्यारों, जब यीशु के निकट लेके आए, यीशु ने उनको तरस खाया, तरस खाकर उनको चंगाई दिया। हालेलुया। 10 मत्ती के सुसमाचार 10 उसका 8वां वचन कहती हैं, और भी परमेश्वर का वचन कहता, मैं आपके लिए पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। हालेलुया। This gospel is not for chargeable. हालेलुया। ये सुसमाचार परमेश्वर के वचन को आप पैसे से मूल नहीं ले सकते, खरीद नहीं सकते। ये स्वाधीन रूप से प्रभु ने दिया है। आज आप जब सुबह के समय सुन रहे हैं, दिस मॉर्निंग इज गोइंग टू बी यू टर्निंग इन योर लाइफ। आपके जीवन में एक यू टर्न होने का समय हो रहा है, बीमारियों से चंगाई होने का समय हो रहा है। यीशु आपके घावों को सुधी ले रहे हैं, आपके तकलीफों को सुधी ले रहे हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से जहां कहीं आप हैं, यीशु के नाम से चंगाई प्राप्त करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हाथ बढ़ाइए, आपके पवित्र हाथ को बढ़ाइए मेरे परमेश्वर। लेट देम रिसीव योर हीलिंग, लेट देम रिसीव योर अनाइंटिंग, लेट देम रिसीव योर पावर। हर दुष्ट आत्माएं शरीरों को छोड़ के निकल जाने के लिए हम दुआ करते हैं। हर ऐसी तकलीफ की ताकतें यीशु के नाम से शरीरों को छोड़ निकल जाने के लिए हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। गूंगी और भेरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकलो, छोड़ो यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, जैसा यीशु ने हाथ लगाया, लोग चंगे होने लगे। आमीन। This night is for you to receive His holy hand. आज का रात्रि, आज का सुबह आपके लिए है कि आप परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर, चंगाई के हाथ को महसूस करने दो यीशु के नाम से। हालेलुया। जितने इस वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में प्रभु तेरी चंगाई हो। हाँ, हालेलुया। हृदय की बीमारी, चिंता की बीमारियां, हर प्रकार की तकलीफें उनको प्रभु तुझ में बढ़ने से रोकती हैं, निकल जाने के लिए हुक्म देते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरकुस लिखे सुसमाचार 6 उसका 52 वचन कहता है, मेरे प्यारों में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। 6 उसका 55 को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। प्रभु का नाम का स्तुति हो। हालेलुया। वचन कहता है, आसपास के सारे देश में दौड़ो और बीमारों को घाट पर डालकर जहां सुसमाचार पाया कि। चलिए परमेश्वर का वचन मरकुस लिखे सुसमाचार 6 उसका 55 को हम पढ़ते हैं। आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है, वहां वहां लिए फिरे। अर्थात आपके लोग हो सकता है इस जगह से उस जगह सुन करके कि यहाँ चंगाई है, वहां चंगाई लेकर के जा रहे होंगे। सुनिए परमेश्वर का वचन जहां आप हैं उसी जगह पहुंच रहा है। आप इस वचन को सुनने के वक्त प्रभु यीशु के हाथ को आप महसूस कीजिए, उसकी पवित्र शक्ति को महसूस कीजिए, पवित्र आत्मा की गहराई में चले जाइए। हालेलुया। प्रभु ये मेरी नहीं पर तेरी जीवित हाथ तेरे बच्चों के ऊपर होने दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का हाथ होने दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तेरी चंगाई की हाथ तेरे बच्चों के ऊपर होने दे। हालेलुया। और जहां कहीं वो गांवों, नगरों या बीमारी में जाता था, बस्तियों में जाता था, तो लोग बीमारों को बाजारों में लेकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे वे सब चंगे हो जाते थे। हालेलुया। मरकुस लिखे सुसमाचार 6 उसका 55 और 56 वचन कहते, मेरे प्यारों, लोग बाजारों में उसके पीछे पीछे, यीशु के पीछे पीछे दौड़ते थे। None of them, हालेलुया, किसी ने भी चंगाई नहीं दे पाया, वचन का ढाढ़स नहीं दे पाया। लेकिन परमेश्वर पिता का स्तुति हो, जितने लोग यीशु के पीछे दौड़ते, जहां जहां सुसमाचार सुनाई गई, जहां जहां लोग को ये बताई गई कि यीशु है,
लोग दौड़े चले गए, वो बाजारों में यीशु के पीछा करने लगे और यीशु के वस्त्र को छूने की आज्ञा मांगी और यीशु के वस्त्र को छूकर वो चंगे हो गए। आज की सुबह आप प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा चंगे हो जाइए। यीशु मसीह के वचन के द्वारा आप चंगे हो जाइए। प्रेरितों के काम 5 उसका 15 वचन अंतिम में वो पढ़ करके मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ, ढाढ़स देके मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके लिए। क्या परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर डाल देते और खाटों और खटलों पर लेटा देते थे, खटियों पर लेटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए तो वह चंगे हो जाए। हालेलुया। और लोग खाट और खटियों को सड़कों पर डाल देते थे। प्रेरितों के काम 5 उसका 15 वचन कहता है, मेरे प्यारों, जब खटियों पर डाल देते और जब पतरस उस रास्ते से होकर के जाता, उसकी छांव उनके ऊपर जाती और लोग चंगाई को पाते थे। आज यीशु और मेरे और आपके साथ ये सुबह मेरे लिए और आपके लिए बड़ी आशीष का सुबह। आप अपने विश्वास के साथ अपने खटियों से, अपने परिस्थितियों से उठेंगे, प्रभु आपको उठाएगा। यू आर गोइंग टू स्टैंड, you are going to jump and praise him, hallelujah। आप प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने के जा रहे हैं, because he is going to heal you। I am there to pray for you, receive your healing। मैं यहाँ हूँ कि आपके लिए दुआ करूँ, आपकी चंगाई को आप प्राप्त कीजिए। हाँ, जैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, पारिवारिक समस्या क्यों ना हो सकता है स्वामी स्त्री के बीच में परेशानी क्यों ना हो, बस I want to tell you this morning, you are going to receive your healing। आज के सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपनी चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। वचन की सामर्थ्य से आप चंगाई पा रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य से आप चंगाई पा रहे हैं। हालेलुया। Wherever you are today, आज कहीं भी आप हैं, हो सकता है लेटे हुए सुन रहे होंगे, इस यूट्यूब में आप सुन रहे होंगे, फेसबुक में आप सुन रहे होंगे, इंस्टाग्राम में आप सुन रहे होंगे, लेकिन सुनिए, यीशु आपके पास में है, आपके जीवन में है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। ये बीमारी आपकी मृत्यु का कारण नहीं है, ये बीमारी परमेश्वर की महिमा का कारण है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 11 उसका 4 वचन के मुताबिक आपसे बोलना चाहता हूँ, आप बीमार में हैं, आंसू बहा रहे हैं, मन टूट रहा है, आप हताश, आप निराश में हैं, यीशु आपके पास है। या ये रो रहा था, उसने सुना उसकी बेटी का देहांत हो गया, मर चुकी है, यीशु ने कहा तेरा विश्वास है अच्छा। आज ऐसी परिस्थिति में यीशु आपसे कहता है, ये तेरा विश्वास है, मैं तुझसे कहता हूं, तलीता तुम यीशु नासरी के नाम से उठ। अब यीशु को महिमा, उठ बहन, उठ भाई, उठ बच्चों, उठो यीशु के नाम से। हर लाचारी के ऊपर जयवंत हो जाए। मैं आपके लिए दुआ करता हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आज जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में वो आपने वचन की सामर्थ्य इस सुबह के समय में ताजगी को पाए। यीशु आपको धन्यवाद, आपकी भलाई के लिए अनुग्रह, दया करने के लिए आपको धन्यवाद, बड़ी कृपा करने के लिए आपको धन्यवाद। यीशु नासरी इस सुबह में एक बड़ी गवाही उनके जीवन में होने दे। इस सुबह के समय उनके परिवार में खुशी होने दे। इस सुबह के समय में आपकी वचन का सामर्थ्य उनके जीवन में होने दे। आपने चंगाई किया, धन्यवाद। उनके विश्वास को बढ़ाया, धन्यवाद। वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, वो छोटा हो बड़ा हो, वो किसी भी जाति, वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, यदि इस वचन को सुन रहा है, उसके जीवन में तेरी चंगाई के हाथ बढ़ा। यीशु आपको धन्यवाद, आपकी चंगाई के हाथ बढ़ाकर यीशु के नाम से विश्वास करता हूँ। आप बड़ी बड़ी दवाइयों को अपने जीवन में ले यीशु से आपको गवाह बनाना, आपको बहुत शुभ हो, आपका दिन प्रभु यीशु